गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लाई हूँ डबल हेलिक्स का एपिसोड 3। अगर अभी तक आपने फर्स्ट एंड सेकेंड एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक्चुअली ये जो स्टोरी है कहाँ से शुरू हुई सबके बीच। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो गाना गा रहा होता है ईशन, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो वहाँ पे उसका वहाँ जो बार का ऑनर है वो वहाँ पर आता है एंड देन वहाँ पे वो बैठ के इसका गाना सुनने लगता है और लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है इसको। एंड देन जब वो जा रहा होता है तो वो चुटकी बजा के इसको रोकता है एंड देन उसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और ये कहता है कि कम ऑन, यूजलेस है मेरे पीछे आना। ओके, तो इसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि बस एक डिनर। तो ईशान उसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जो शाविया है वो एक लड़की के साथ जा रहा होता है। देन उसके बाद उसके पास कॉल आता है मॉम का और उसकी मॉम कहते हैं कि पापा को कुछ हो गया है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये सब इसके मन में ये स्टोरी चल रही है जिसमें वो बोलते हैं कि पापा की डेथ एकदम से अचानक से हुई और जिससे हम सब बहुत ज़्यादा दुख में डूब चुके थे। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि सब बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, दोनों भाई ड्रिंक कर रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद जो शाओशन है वो अपनी रिंग को देखने लगता है। और यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो हमारा लुफांग है वो भी सैड होता है और वो एक कपल को किस करते हुए देखता है और वो बार में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। एंड जैसे वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ पे उसकी सिस्टर एक लड़की की फ़ोटो भेजती है उसको और कहती है कि ये तेरी होने वाली वाइफ है, ठीक है, और ये शादी कॉन्ट्रैक्ट होगी क्योंकि हम दोनों फैमिली को फ़ायदा होगा इस शादी से। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन कहती है कि हमें तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर तूने ये नहीं करा तो पापा को गुस्सा आएगा और तेरे पास ये लास्ट चांस है कि तू अपनी कंट्री वापस जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो सुनता है ये लाइन तो उसको लगता है कि ओके मुझे जाना चाहिए। और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो शाओशन है वो देख रहा होता है इंटर्नशिप के लिए कि वो कहाँ पर जाके जॉब करेगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ न्यूज़ में चल रहा होता है लुफांग की न्यूज़ की जिसमें आता है कि वो एंगेजमेंट कर रहा है एक लड़की से, ठीक है। जैसे ये देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सैड होता है और यहाँ पर उसका भाई भी खड़ा हुआ होता है और ये सब देख रहा होता है अपने भाई को सैड। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा खोया हुआ होता है कि उसको पता भी नहीं चलता है नेक्स्ट डे कि उसने कुछ चढ़ाया हुआ है। और उसका भाई आता है एकदम से वो गरम उठा के हटा देता है। तो उसका जो शाओशन है वो कहता है कि आई एम सॉरी। तो ये कहता है कि इट्स ओके, मुझे लगता है आपको उसको भूल जाना चाहिए। तो ये कहता है कि मैं उसको भूल चुका हूँ, वैसे भी अब वो किसी लड़के से शादी कर रहा है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं मायने नहीं रखता। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि कहता है कि भाई चलो मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। और वो हाथ पकड़कर सीधा बार में ले आता और कहता है कि मेरी ट्रीट, ओके, आज आप चाहे जितना पीना है आप पी सकते हो और मैं कहीं नहीं जाने वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों भाई ड्रिंक पे ड्रिंक लाइक इतना ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं, लाइक लिमिट क्रॉस। और यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है कि भाई मैं अभी आता हूँ और वो चले जाता है। और जो शाओशन है उसके पास ये बार का ऑनर आता है और उसको दिखाई दे रहा होता है एक्चुअली लुफांग। देन उसके बाद वह एकदम से उसको हक कर लेता है और कहता है कि लुफांग। बट यहाँ पे इसका छोटा भाई आता है और कहता है कि प्लीज़ भाई ये लुफांग नहीं है। ओके, देन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसको घर पे लेके आता है और कहता है कि कम ऑन लेट्स गो। और वो दूसरे रूम में जाते हैं, ठीक है, बात करने के लिए कि एक्चुअली क्या चल रहा है। तो ये कहते हैं कि शिनलॉन्ग प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर, ठीक है। तो ये कहते हैं कि क्या हुआ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हाँ, बट एक्चुअली जो शिनलॉन्ग है वो इसको लाइक करता है, ईशन को लाइक करता है। और जैसे उसको किस करने जा रहा होता है तो वो अपने लिप्स पे हाथ रख लेता है और कहते हैं कि क्या हुआ। तो ये कहता है कि नहीं, मैं लड़कों को लाइक नहीं करता और मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी लाइक नहीं करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, कहता है कि तुमने देखा ना मेरे भाई को, वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है ना, तो क्यों ना एक काम करो तुम उसको लाइक करना शुरू कर दो। तो ये कहता है तुझे पता भी तो किस बारे में बात कर रहा है। ये कहता है कि हाँ, मेरे भाई को वैसे भी बहुत ज़्यादा दुख है, वो किसी से प्यार कर बैठे थे जो कि बहुत गंदा इंसान था, अपने बारे में ही सोचता था और वो उनको छोड़ के चले गया यहाँ से। और अब उसकी शादी हो रही है। सो मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई खुश रहे और वो एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करते। प्लीज़ शिलांग मेरी हेल्प कर और मेरे भाई को डेट कर दे। हाँ, और वो रो रहा होता है। देन उसके बाद शिलांग इसके क्लोज जाता है और बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं दोनों। और ये कहता है कि ठीक है, तो ये तेरा आंसर है मेरे लिए।
तो ईशन कहता है कि हाँ। देन ये कहता है कि ओके फ़ाइन, वैसे भी तेरा भाई भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है। एंड जैसे ये लाइन सुनता है तो वो रोने लगता है और कहता है कि ओके तो तू यहाँ से जा सकता है। ये कहता है कि फ़ाइन, और जो ईशन होता है वो उठ के चले जाता है। यार दिस इज़ वेरी सैड एक्चुअली। कहीं ना कहीं मेरे को इसके भाई के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे ये सो के उठता है और कहते हैं कि 1 मिनट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो ये बताता है कि आप रात को ड्रंक हो गए थे तो मैं आपको यहाँ पे लेके आ गया। तो शाओशन कहते हैं कि आई एम सॉरी। तो कहते हैं कि इट्स ओके, मैंने हेल्प करी, मेरा एक रीज़न है। एंड देन उसके बाद इसका जो भाई है वो बाहर ही खड़ा होता है। तो ये तेज चला के बोलता है, कल रात को जैसे मैंने आपको देखा तो मुझे आपसे लव एट फर्स्ट साइड हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाओशन है वो बता रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है ये स्टोरी कि और मैंने उस दिन उसको कुछ नहीं बोला, ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं दिया, बट उस दिन से हम दोनों ऐसे ही रहते रहे, ठीक है। लाइक हम लोग, ये मेरे को लाइक करता है। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों मूवी देख रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं साथ में, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बट जैसे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है तो ये केक देता है इसको, बट यहाँ पर पता चलता है कि ये जो पीनट केक है वो एक्चुअली शाओशन को नहीं बल्कि ईशन को, उसके छोटे भाई को पसंद होता है और वो उसको ऑफ़र कर देता है। वाओ, दिस इज़ डिज़ास्टर। एंड आई थिंक इसके भाई को भी कहीं ना कहीं पता होगा कुछ ना कुछ। सो वेल। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि ये कहता है कि कम ऑन बैठ जा। तो ये अपने भाई को बिठाता है और कहता है कि इसका भाई तुम हमारे साथ नहीं आ रहा। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, मेरे को कुछ काम है, अभी मैं जाऊँगा अपने फ्रेंडों के साथ पार्टी शार्टी करूँगा, तो मैं आपके साथ नहीं आ रहा। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि शिनलांग कहता है कि कम ऑन बैठ जा, मैं तेरे को तेरे फ्रेंड के घर पे छोड़ दूँगा एंड हम लोग चले जाएंगे। बट वो इन दोनों को बिठा देता है और चले जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोग के जाने के बाद ये खुद सैड हो जाता है। और यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो इसका भाई होता है वो एक्चुअली बार में बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे शिनलांग इसको आता है पिकअप करने के लिए, तो वो अपना सर इसके स्टमक पे रब कर रहा होता है और कहता है कि इतना देर क्यों लगा दी, हाँ तुम जल्दी क्यों नहीं आए शिनलांग, हाँ कहाँ था तू। तो कहते कि आई एम सॉरी, मैं लेट आया, है ना। एंड देन उसके बाद वो उसको आटे की बोरी के जैसे अपने कंधे पे रखता है और वहाँ से ले जाता है। दैट्स वेरी सो क्यूट यार, सो क्यूट। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये होता है, ये देख रहा होता है लुफांग की न्यूज़ को बार बार। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं वो ब्रश फ्रेश करता है। एंड यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो ईशन होता है वो कहता है कि मैं तेरे घर पे क्या कर रहा हूँ, या हाँ। तो ये कहता है कि तूने रात को ज़्यादा पी ली थी, सो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। और हाँ, तूने तो बोला था ना कि तू वीडियो गेम खेलने वाला है फ्रेंड के घर पे, तो तू ड्रंक कैसे हो गया। तो ये कहता है कि छोड़ मुझे, जा रहा होता है। तो शिलांग इसको बैकअप कर लेता है और कहता है कि कम ऑन, मुझे पता है कि हमारे बीच क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे भाई का बॉयफ्रेंड बनो रहूँ, हाँ। और जैसे ईशन जा रहा होता है तो इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ यार रुक जा, मत जा, हाँ। वो उसको समझाने की कोशिश करता है, बट ईशन कहता है कि शट अप, प्लीज़ चुप रह, कुछ मत बोल। ये इसका फेस पकड़ता है और कहता है कि क्यों, बोल मुझे, तू क्या चाहता है कि तेरा भाई और मैं एक झूठे रिलेशनशिप में रहे, हमेशा के लिए लवली डवली होते रहें एवरीडे, और तो हमें देखता रहे। ईशन खुद से पूछ कि तू क्या चाहता है, हाँ। तो ये कहता है कि प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत कर। तो ये कहता है तो फिर तू रो क्यों रहा है, हाँ तो झूठ बोल रहा है ना। एंड देन उसके बाद कहता है कि नहीं। एंड इतने में ही जो शिनलांग है वो उसको किस कर लेता है, और सो स्वीट किस यार। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये भी इसको किस बैक करता है, इसको पुश नहीं करता, बट एकदम से हम देखते हैं जैसे ये इसको हक करता है और कहता है कि हम ये सब बता देंगे तेरे भाई को, ठीक है, कि सब झूठ था। तो ये एकदम से इसको पुश कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं भाई को कभी सच नहीं बता सकता। तो शिनलांग इसको समझाता है और कहता है कि चिल्ला के, तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है, हाँ जो तू कर रहा है वो गलत है, अगर हमने उनको नहीं बताया तो उनको और ज़्यादा हर्ट होगा बाद में, ठीक है। प्लीज़, झूठ से कुछ नहीं चलने वाला, हाँ अपने भाई के बारे में सोच, समझ में आ रहा है तुझे। एंड इतने में हम देखते हैं वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ सब चीज़ बताने और उस इंसान को ढूंढने जिसको वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और लाइक करते हैं, ठीक है। बट इतने में हम देखते हैं कि वो उसको बैक से हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज़ नहीं। एंड देन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे शाओशन आ जाता है और कहता है कि ईशन मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट कुकी लाया हूँ। तो ये कहता है कि भाई प्लीज़, जो आपने देखा वो कुछ भी नहीं था, ओके।
है ना शिलांग। तो शिलांग बोलता है कि आई एम सॉरी, और शिलांग उसको सब चीज़ बताने के लिए रेडी हो जाता है। और इसका भाई खुद बोलता है, बड़ा भाई, कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को लाइक भी नहीं करते, ठीक है। तो ये कहता है कि नहीं नहीं भाई, मुझे पता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, ठीक है, पक्का, आई एम श्योर। तो शौशन कहता है कि नहीं, इट्स फाइन, मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते। दैन उसके बाद ये शिलांग से क्वेश्चन करता है कि कब तुम लोग कब मिले। तो शिलांग बताता है कि हम लोग यहाँ पर मिले थे फर्स्ट टाइम बार में, और मुझे इससे लव एट फर्स्ट साइड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे शौशन उसको बोलता है कि देख, तुझे जिसको लाइक करना है तो लाइक कर सकता है, ओके, जब तक तेरे पास टाइम है और इंसान वो तेरे पास है, फाइन। तो यहाँ पे फाइनली ईशन समझ जाता है और अपने भाई को बड़े प्यार से हक करता है। फाइनली इसका छोटा भाई यार ट्रबल मेकर है और कुछ नहीं। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चले जाता है, ठीक है, यहाँ से इन दोनों को बोलता है कि तुम लोग साथ में रहना, ओके गुड। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये लोग बाय बाय बोलते हैं पीछे से, तो कितना क्यूटली सॉफ्ट हक करके रखते हैं। वेल इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं 1 महीने के बाद क्या होता है। जो लुफांग है वो वापस अपनी कंट्री आ चुका होता है और वो रिज्यूमे देख रहा होता है कि किस किस ने जॉब के लिए अप्लाई करा है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे उसका वो देख लेता है कि ओके ईशन भी यहीं पर है। तो वो जैसे ही उसको देखता है तो कहता है कि घर नहीं, सीधा ऑफिस। एंड देन माय गॉड, यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि ये लोग जब मीटिंग रूम में होते हैं तो ये लोग बैठते हैं, सब दोनों की एक दूसरे को दोनों देख रहे होते हैं, ठीक है, बट कुछ बात नहीं करते हैं। और उसको याद आता है कि इसने मेरे को बोला था कि ये जो साइड में इसकी बैठी हुई है ये इसकी गर्लफ्रेंड है। तो उसको बार बार बहुत गुस्से से देख रहा होता है कि इससे इतना ज़्यादा क्यों बात कर रहा है, ओके। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की उससे मजाक करती है तो ये इसको घूर घूर के देख रहा होता है कि ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ओके। देन यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जब लुफांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके, तो वो सीधा उसको बोलता है अपने सेक्रेटरी को कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सोच रहा होता है अपने घर पे बैठ के कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ईशन यहाँ पर आ जाए। और वो अपने लैपटॉप पे पानी गिरा देता है और वो सीधा ईशन को कॉल करता है जो कि वो सो रहा होता है, और बेचारे को उसको उठा देता है एंड कहता है कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मेरी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। तो ये कहते हैं कि पर आप खुद फिक्स कर लो ना। हाँ, तो ये कहते हैं कि मेरे को नहीं आता कैसे फ़िक्स करना। वो बहाना बनाता रहता है। तो इसको बोलता है कि एक काम करो, स्क्रू होगा उससे ठीक करो। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उठाता है और उसको टक 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 करके फोड़ने लग जाता है और उसको और ज़्यादा ख़राब कर देता है और कहता है कि धुआं निकल रहा है, जल्दी आ जाओ। देन उसके बाद बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो इसके घर आ जाता है। ये एकदम कूल बन के दरवाज़ा खोलता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये आता है और रिपेयर करने लग जाता है, और फिर उसके बाद ये देख के स्माइल कर रहा होता है कि फाइनली ये आ गया, और जल्दी से उसके लिए एक जूस लेके आता है और पीछे से ही खड़े होकर देखने लगता है उसको, बड़े प्यार से स्माइल कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि ये क्या ठीक हो सकता है, तो कहते हैं कि नहीं, इसको देना पड़ेगा शॉप में। देन उसके बाद यहाँ पे लुफांग इसको जूस ऑफ़र करता है और कहता है कि कम ऑन पी ले, टाइम हो गया तेरे को। एंड देन उसके बाद उसको बोलता है कि आराम से बैठने के लिए। और जो शौशन है वो जैसे ही देखता है घर और कहता है कि वाह ये बहुत प्रीटी है। तो ये लुफांग बताता है यहाँ पे मेरी सिस्टर रह रही थी, अभी मैं कुछ टाइम से यहीं पे रह रहा हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिला क्लीन अप करने का। देन जैसे वो अपना हाथ नीचे रखता है तो वहाँ पे एक ब्रा निकलता है जिसे वो देख के बोलता है कि एक्चुअली मुझे जाना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं 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 वेट वेट, वो मेरी सिस्टर का होगा, ज़्यादा मत सोच, ठीक है, मैं अभी, मेरे को आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है। तो ये कहते हैं कि हो सकता है कि तेरी होने वाली वाइफ का हो। तो ये कहते हैं कि हाँ मेरी फियांसे, उसका क्यों होगा, वैसे भी जो भी चल रहा है हमारी इंगेजमेंट टूटने वाली है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि क्या। तो लुफांग बताता है कि वो सिर्फ एक्ट है, शुरुआत से ही सबको पता है कि हमारे पापा और हमारे बिज़नेस कैसा चल रहा है, तो बस वही बिज़नेस शादी होने वाली है और कुछ नहीं। बट हाँ, मेरे को यहाँ पर आने मिल रहा था तो वो एक 50-50% था मेरे लिए यहाँ पर आने के लिए। तो क्या बोलता है तो हम, और ये उसको देखने लगता है। तो कहते हैं कि बिल्कुल भी मत सोच, तो उल्टा सीधा, ओके। और लुफांग कहता है कि हम दोनों को साथ हो जाना चाहिए, ओके, तो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले। और कहते हैं कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तूने कितने लोगों को डेट किया है और नहीं। तो ये कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि लुफांग इसको पकड़ लेता है और कहते हैं कि नहीं 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 प्लीज़ वेट, ओके,
मुझे लगता है कि तुझे रुकना चाहिए, तू जो बोलेगा मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, तेरे को भूख लगी होगी ना, मैं अभी कुछ लेके आता हूँ। एंड देन वो लड़खड़ाते हुए वहाँ से जाता है भागते हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग डिनर के लिए आए हुए होते हैं बाहर और ऑर्डर कर रहे होते हैं फूड। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि तुझे जो ऑर्डर करना है तो कर सकता है। और माय गॉड, एक्चुअली ये बहुत सारा फूड ऑर्डर करता है और पागलों के जैसे खाने लगता है, बट ही इज़ लुकिंग सो क्यूट यार खाते हुए। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग डिनर ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और ये कहते हैं कि कमान आओ ना, तुम लोग भी बैठो हमारे साथ। तो ये बहुत गुस्से से देख रहा होता है यार लूफांग इस लड़की को, ठीक है। बट वो नोटिस करता है कि वहाँ पे जो दूसरा लड़का है वो इस लड़की को सर्व कर रहा है, ठीक है, और उससे बहुत प्यार से वो कर रहा होता है, ठीक है, प्यार जता रहा होता है। तो वो कहता है कि ओए तू कैसी गर्लफ्रेंड है, हाँ तो किसी और लड़के से कैसे फ्लर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पता चलता है कि एक्चुअली ये लड़की जो है इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसने झूठ बोला है लूफांग को कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बट इसका बॉयफ्रेंड सामने बैठा हुआ है। वाह। तो ये कहते हैं कि ओ आई एम सॉरी ओके, कि मुझसे गलती हो गई। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों का टाइम आ जाता है जाने का और लूफांग भी जब जा रहा होता है तो ये उसको रोक लेता है, ठीक है, और कहता है कि तू कहीं नहीं जा रहा ईशन। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं ये इसको गाड़ी में बिठाता है और फिर उसके बाद जैसे दोनों जा रहे होते हैं तो दोनों के हाथ पाथ टच होते हैं और जो ड्राइवर वो इन दोनों को देख रहा होता है यार, सो फनी। देन यहाँ पर हम देखते हैं ये कहते हैं कि मुझे प्यास लगेगी, क्या मैं तेरे घर आ सकता हूँ। तो ये कहते हैं कि हाँ, और आने से पहले उसको बाहर खड़ा कर देता है ज़बरदस्ती और कहता है कि वेट। एंड देन उसके बाद वो अपना रूम अच्छे से क्लीन अप करता है, ओके। तो वो बेहद से चिल्ला रहा होता है कि ओए तूने घर में किसी को रखा हुआ है क्या, दरवाज़ा खोल। तो फिर उसके बाद जैसे ही अंदर आता है तो वो बोलता है कि मैं अपने रूममेट के साथ ये रूम शेयर करता हूँ, तो वो बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं रखता, बस इसीलिए। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कहता है कि इट्स फाइन, डोंट वरी, ठीक है। तो वो उसको जूस देता है एंड देन उसके बाद जो लूफांग है वो बहुत कंफर्टेबल होकर सोफ़े पे बैठ जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कहते हैं कि क्यों ना हम मूवी देखें, बहुत टाइम हो गया है मैंने मूवी नहीं देखा। तो ईशन कहता है कि तुम बिज़ी नहीं हो, तो कहते हैं कि नहीं मैं बिज़ी नहीं हूँ, और दोनों मूवी देखने लग जाते हैं। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि उसको समझ नहीं आ रहा होता, वो ऐसे वैसे तैसे उल्टी सीधी पोजीशन में बैठता रहता है, बिल्कुल सही से नहीं बैठ पाता वो। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो मूवी को देख के कहता है कि सफ़र करना कितना मुश्किल है। देन उसके बाद लूफांग कहता है कि जो सफ़र करते हैं एक्चुअली उनका दर्द कुछ और ही होता है, ऐसे नहीं पता चलता। वाओ मैन, व्हाट अ लाइन। वेल, यहाँ पर हमारा एपिसोड 3 ख़त्म होता है। एपिसोड 4 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।